सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं झारखंड की तमाम टॉप बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, झारखंड में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर रहेगी खास नजर। झारखंड में नव वर्ष में कुछ इलाकों पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। जश्न मनाने लोग पार्क, डैम, वाटरफॉल जैसे तमाम पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं। ऐसे में उन इलाकों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि नववर्ष की जश्न में अक्सर लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब पीकर गाड़ियां चलाने से वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास नजर रखेगी। बता दें कि नए वर्ष के जश्न में अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पूरे झारखंड में विधि व्यवस्था बरकरार रहे, इस बात की चिंता पुलिस प्रशासन को है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड के मतदान केंद्रों का कराया जाएगा थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट। झारखंड में मतदान केंद्रों में जरूरी न्यूनतम सुविधाओं की स्थिति वर्तमान में क्या है, इसे लेकर सोशल ऑडिट स्टेट यूनिट की मदद से थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि देश में संभवतः यह पहला मौका है जब निर्वाचन विषयों को लेकर स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा हो। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य फरवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। इसके बाद कमियों को 1 महीने के अंदर पूरा कर लिए जाने की योजना है। बता दें कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश और पहल पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर जरूरी न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी ने की मन की बात में कुडुख भाषा में दी जा रही शिक्षा का जिक्र। पीएम मोदी ने झारखंड के एक आदिवासी गांव के स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाने वाली मातृभाषा का जिक्र अपने मन की बात में की है। उन्होंने कहा कि बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, मैं आपको झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। उन्होंने गढ़वा जिले के मंगलो गांव में बच्चों को दी जा रही कुडुख भाषा में शिक्षा जिसके बारे में जिक्र किया है। बता दें कि इस स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुडुख भाषा उरांव आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है। कुडुख भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे तोलंग सिकी नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। झारखंड में 5 जनवरी तक बारिश के आसार। झारखंड में 2, 3, 4 व 5 जनवरी 2024 को झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है। नव वर्ष यानी 1 जनवरी 2024 की सुबह में मध्यम दर्जे का कोहरा और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। 2 जनवरी को उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भागों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 3 जनवरी को उत्तर पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही 4 व 5 जनवरी को झारखंड में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि झारखंड में इन दिनों न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस रहा है। यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक है। झारखंड में 15 जनवरी से शुरू होगी कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया। झारखंड में जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल के पदों पर विज्ञापन निकाली हैं। बता दें कि इस समय पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत
कुल 4,919 पद भरे जाने हैं। जो उम्मीदवार 10वीं पास कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे इनोवेशन का पाठ। 2024 में झारखंड के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को शिक्षक इनोवेशन का पाठ पढ़ाएंगे। बता दें कि इसको लेकर 2024 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक छात्रों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। बता दें कि वर्तमान में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की 2 टीम तैयार की है, जो राजधानी रांची में प्रशिक्षित होंगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसकी तैयारी कर रही है। प्रारंभिक स्टेज में, मध्य स्टेज में यह प्रशिक्षण होगा और प्रारंभिक स्टेज का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 और 4 जनवरी 2024 को होगा। पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम के 108वें अंक का महत्व। पीएम मोदी ने इस एपिसोड की शुरुआत करते हुए 108वें अंक का महत्व भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियाँ, 108 घंटियाँ, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और ख़ास हो गया है। इन 108 एपिसोड में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 841 नए मामले दर्ज। देश में कोरोना वायरस के मामलों में धीरे धीरे वृद्धि का सिलसिला जारी है। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 841 नए मामले दर्ज किए गए, जिसे रविवार को कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,309 हो गई। मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो इससे पहले देश में 19 मई को 865 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इन 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हुई है। इसमें एक मौत केरल, एक कर्नाटक और एक बिहार में है। देश में जनवरी 2020 से अब तक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 4,50,13,272 हो गई हैं, जबकि 3 नई मौतों के बाद कुल मरने वालों का आंकड़ा 5,33,361 हो गया है। इसके अलावा देश में 28 दिसंबर तक कोविड-19 सब वेरिएंट JN.1 के कुल 145 मामले सामने आए हैं। यह मामले 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच एकत्र किए गए नमूनों में पाए गए। JN.1 सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से लिया गया है, जिसे BA.2.86 या पिरोला के नाम से जाना जाता है। केरल इस मामले की रिपोर्ट करने वाला पहला राज्य है। देश में कोरोना वायरस से कुल 4.4 करोड़ से अधिक मरीज रिकवर हो चुके हैं, जो राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की कुल 220.67 करोड़ डोज दी गई है। 1 जनवरी 2024 से होंगे देश में कई बड़े बदलाव। वर्ष 2024 में पैसों से जुड़े कई सारे बदलाव होने वाले हैं। इनमें से कई बदलावों से आपको फ़ायदा होगा तो कई आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। इन बदलावों में LPG सिलेंडर के दाम, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज, DA, ITR, बैंक लॉकर और UPI ID से जुड़े बदलाव शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। आपने अभी तक भी अपनी ITR नहीं भरी है तो 31 दिसंबर तक इसे फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप वित्त वर्ष 2022-23 की ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा
234 ऐप के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत ITR नहीं भरने पर आपको जेल भी हो सकती है। साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2024 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों की घोषणा की है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर को 0.20% बढ़ा दिया गया है। साथ ही 3 साल की सावधि जमा पर ब्याज दर को 0.10% बढ़ाया गया है। बाकी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है। इस तरह अब 1 जनवरी से सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 8.2% और 3 साल की सावधि जमा पर 7.1% हो जाएगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी DA 1 जनवरी से लागू हो जाता है। हालांकि इसकी घोषणा मार्च में हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बार DA में 4% का इजाफा हो सकता है। इससे DA बढ़कर 50% पर पहुंच जाएगा। ब्लैक होल के राज खोलेगा इसरो। 1 जनवरी को दुनिया देखेगी एक्सपोसैट की ताकत। चंद्रमा के बाद ब्लैक होल पर भारत की नज़र है। इस साल चंद्रमा पर इतिहास रचने के बाद भारत 2024 की शुरुआत ब्रह्मांड और इसके सबसे अस्थायी रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में और अधिक समझने के लिए एक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेगा। 1 जनवरी की सुबह भारत एक उन्नत खगोल विज्ञान वेधशाला लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है, जो विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के अध्ययन के लिए तैयार है। 1 जनवरी को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रज्ञा प्रक्षेपण यान द्वारा यह किया जाएगा। बता दें कि वेधशाला को एक्सपोसैट या एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह कहा जाता है। ब्रह्मांड की खोज में 1 साल से भी कम समय में यह भारत का तीसरा मिशन है। जब सबसे बड़े तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और वे मर जाते हैं तो वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं और अपने पीछे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे छोड़ जाते हैं। भारत का उपग्रह, जिसका नाम एक्सपोसैट या एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विश्वसनीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा।